हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनिया। हाय। आज हम बात करेंगे फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स यानी पिरासॉल। अगर आपको या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में किसी को फाइब्रॉइड है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हम उस फाइब्रॉइड को इतना सीरियसली हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी केसेस में पेशेंट को कन्फ्यूजन होता है कि हमारे में कैंसर तो नहीं है, या फिर इसे सीरियसली बहुत कुछ छोटे से फाइबर को भी बहुत सीरियसली ले लेते हैं पेशेंट्स, और कुछ जो होते हैं वो बहुत बड़े फाइब्रॉइड को भी सीरियसली नहीं लेते हैं। तो फाइब्रॉइड का ऑपरेशन के बिना इलाज हो भी सकता है या नहीं, या मेडिसिन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट आता है या नहीं, या इंजेक्शन से उसका साइज कम हो सकता है या नहीं, ये सभी डाउट्स आपके इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। एंड ये वीडियो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करने वाली है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर एक छोटा सा फाइब्रॉइड है जो जस्ट आपने एक स्कैनिंग करवाया, किसी और चीज़ के लिए स्कैनिंग करें, छोटा सा फाइब्रॉइड आपको डायग्नोस हो गया, तो उस केस में उसे ऑपरेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। इसे हम इंसिडेंटल फाइब्रॉइड कहते हैं। जो फाइब्रॉइड आपको बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा है, जो आपको कोई भी सिम्टम नहीं दे रहा है, उससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा फाइब्रॉइड है तो उसे हम ऑब्जर्वेशन में भी रख सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है, फाइब्रॉइड कहाँ पर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, फाइब्रॉइड कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपको क्या प्रॉब्लम दे रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए, फाइब्रॉइड जो है गर्भकोश की सतह पर पाने वाला, गर्भकोश की दीवार पे पाने वाला एक ट्यूमर है। इट मीन्स ये जो मोस्टली होता है, ये गर्भकोश के जो मसल फाइबर्स होते हैं इनमें से अराइज होता है। जो गर्भकोश का मांस होता है उससे बनने वाला एक ट्यूमर है जो कैंसर नहीं है। ठीक है। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि कुछ फाइब्रॉइड जो होते हैं वो सिर्फ गर्भकोश की सतह पर होते हैं, ऊपर इतने से सतह पर होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं। अगर छोटे से होते हैं तो ज़िंदगी भर भी अगर ये सतह पर रहे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करते हैं, और कई बार तो मीनोपॉज तक आपको कुछ भी टेंशन नहीं रहते हैं। ये सिर्फ हाँ, अल्ट्रासाउंड में जब आप किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अचानक से पता चल जाते हैं, छोटे से होते हैं। तो यूजुअली हम बोलते हैं कि बस ऑब्जर्वेशन बहुत है, इनके लिए और कुछ भी ट्रीटमेंट या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे तरह के कुछ फाइब्रॉइड्स होते हैं जैसे कि जो यहाँ दीवार में होते हैं। ठीक है। दीवार के अंदर होते हैं, यानी कि ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो काफ़ी एब्डोमिनल पेन करवाते हैं। इवन आपको ब्लीडिंग की शिकायत भी हो सकती है, पेन हो सकता है। अगर बहुत बड़ा हो गया तो कंप्रेशन सिम्टम्स भी आ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान पेन होना, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं इन तरह के फाइब्रॉइड से होती हैं। इन्फेक्शन भी हो सकता है इनसे। तीसरे तरह के फाइब्रॉइड्स होते हैं जो कि अंदर, यानी कि गर्भकोश की अंदर की जो कैविटी है यहाँ पर होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं वाइट सा फाइब्रॉइड। तो ये जो फाइब्रॉइड होते हैं इनसे क्या दिक्कत होती है, इनसे तो छोटे से भी हो तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात पेन। तीसरी बात, अगर मान लीजिए कि ये इस तरफ है, ब्लॉकेज कर रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम यानी कि बांझपन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो और कुछ फाइबर्स होते हैं जो मिक्स्ड होते हैं, यानी कि जैसे ये फाइब्रॉइड है तो ये ऊपर सतह तक भी जा रहा है, ये अंदर यहाँ बॉल तक भी जा रहा है, और कुछ फाइब्रॉइड ऐसे होते हैं जो अंदर कैविटी तक भी चले जाते हैं, मतलब कि कैविटी में भी चला जाएगा, वॉल में भी जाएगा, और यहाँ भी। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं फाइब्रॉइड तो अल्टीमेटली वो जगह घेरते जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मान लीजिए अगर फाइब्रॉइड छोटा सा है तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जो सतह वाले फाइब्रॉइड होते हैं वो भी अगर बहुत बड़े हो जाते हैं तो आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि यूरिन की नली या फिर यूरेटर्स या यूरिन की नली जो होती है, या फिर आंतड़ियाँ यानी कि इंटेस्टाइन्स, इन सब के ऊपर कंप्रेशन इफेक्ट डालने लगते हैं। इससे कि आपको पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, एंड इवन यूरिन की प्रॉब्लम और स्टूल पास करने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि लैट्रिन करने में भी दिक्कत हो जाती है। कुछ पेशेंट्स की शिकायत ऐसी होती है। तो इस केस में इनको ऑपरेट करके निकालना बहुत ज़रूरी होता है जब भी कंप्रेशन सिम्टम्स कॉज करने लगते हैं। ऐसे फाइब्रॉइड्स को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। अब बात आती है फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट की। तो देखिए, जो फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट होता है, अगर छोटा सा फाइब्रॉइड है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोस हुआ है, छोटा सा है, हम उसे ऑब्जर्वेशन पे रख सकते हैं। 3 से 6 महीने के अंतराल में आपके गायनिक आपको बोलेंगे कि सिर्फ आप अल्ट्रासाउंड करवाते रहिए, तो हम देखते रहेंगे कि वो आगे बढ़ तो नहीं रहा है। अगर उतने का उतना ही है, छोटा सा है, पीनट साइज है, गर्भकोश की सतह पर है, तो हम उसे छोड़ सकते हैं। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन के लिए आपको कहा जाएगा। उसके लिए ऑपरेशन की कोई ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन अगर ऐसा फाइब्रॉइड है जो आपको ब्लीडिंग ज़्यादा कॉज कर रहा है, या फिर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है जो आपको मैकेनिकल प्रेशर कॉज कर रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है,
यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है या स्टूल पास करने में दिक्कत हो रही है, तो इन सभी चीज़ों में फाइब्रॉइड को निकालना पड़ता है। अब अच्छा, फाइब्रॉइड के ऊपर मेडिसिन का कोई इफेक्ट है या नहीं है वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। अगर छोटा सा फाइब्रॉइड है तो डेफिनेटली हम उसे मेडिसिन से कम कर सकते हैं। एंड जैसे 2 से 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड होता है तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी अवेलेबल हैं जिससे कि फाइब्रॉइड जो है वो कम हो जाते हैं साइज़ में। लेकिन रिकरेंस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, यानी कि फिर से फाइब्रॉइड का वापस आ जाना, फिर से उग जाना आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ मेडिसिन, दिस इज़ वेरी कॉमन। ओके, तो मेडिसिन देते टाइम या इंजेक्शंस देते टाइम हमें ये सोचना पड़ता है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, कि फाइब्रॉइड वापस आने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर मेडिसिन देनी पड़ती। तीसरी चीज़ जो होती है वो होता है कि आप फाइब्रॉइड को सर्जरी से निकाल लें। अब फाइब्रॉइड को सर्जरी से निकालने के 2 तरीके होते हैं। अगर एज छोटी है एंड पेशेंट को फर्टिलिटी चाहिए, यानी कि उन्हें अभी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है, अभी प्रेगनेंसी एक और चाहिए, फैमिली कंप्लीट नहीं है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि लैप्रोस्कोपी के लिए या फिर हिस्ट्रोस्कोपी के लिए, यानी कि सिर्फ फाइब्रॉइड को ही निकाल देते हैं। लैप्रोस्कोपी के लिए यानी कि पेट के अंदर दूरबीन डाल के हम ऑपरेशन करते समय सिर्फ यहाँ पे जो सतह पे गर्भकोश के ऊपर जो फाइब्रॉइड होगा या फिर अंदर जो इसकी दीवार में फाइब्रॉइड होता है, यहाँ से कट दे के उसे निकाल लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है हिस्ट्रोस्कोपी के लिए, यानी कि ऐसा दूरबीन जो कि यहाँ गर्भकोश के मुख से इंट्रोड्यूस करते हैं, और अगर अंदर का कोई फाइब्रॉइड है जो इसकी कैविटी के अंदर सिर्फ है, उससे हम जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कॉज कर रहा है या आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत कर रहा है, तो उस फाइब्रॉइड को हम हिस्ट्रोस्कोपी के लिए सिर्फ फाइब्रॉइड को निकाल देंगे एंड गर्भकोश को वैसे के वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब फाइब्रॉइड अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, फाइब्रॉइड काफ़ी बड़ा है जो मैकेनिकल प्रेशर कॉज कर रहा है, आसपास के स्ट्रक्चर्स को भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस केस में हम पूरे गर्भकोश को ही निकाल देते हैं। ठीक है, ताकि फाइब्रॉइड दोबारा जन्म ना ले सके। ठीक है, तो अब गर्भकोश को निकालने की स्थिति में 2 से 3, इसी से कि हम हिस्टेक्टमी कहते हैं, ये 2 से 3 तरह से किया जा सकता है। एक यानी कि कट देके, पेट में जो ओपन ऑपरेशन हम कहते हैं, जिसमें कि पेट में कट देके वहाँ से हम गर्भकोश को निकाल सकते हैं। दूसरी तरह का ऑपरेशन होता है लैप्रोस्कोपिक, आप सरल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कंप्यूटर में देख के जो दूरबीन डाल के, पेट में दूरबीन डाल के ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें कि गर्भकोश को निकाल दिया जाता है, उसे हम TLH या फिर लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कहते हैं। और तीसरी तरह से जो गर्भकोश को निकाला जाता है वो वजाइना के थ्रू, यानी कि जो वजाइना रहती है, वजाइना के थ्रू ही हम ऑपरेट करके नीचे से ही गर्भकोश को पूरा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वजाइनल हिस्टेक्टमी। तो ये 3 तरह से गर्भकोश निकालने का ऑपरेशन यानी कि हिस्टेक्टमी की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि क्या मेडिसिन या इंजेक्शन से फाइब्रॉइड के ऊपर कोई असर होता है। जी हाँ, आजकल के मेडिसिन और इंजेक्शन इस तरह से आ गए हैं जिससे कि अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं फॉर 3 to 6 मंथ्स, तो जैसे बहुत बड़ा फाइब्रॉइड हो तो उसका साइज़ जो है वो छोटा किया जा सकता है। लेकिन इतने बड़े फाइब्रॉइड का साइज़ इतना तो हो जाएगा, लेकिन आप पूरी तरह से उसे मेडिसिन या इंजेक्शन से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ आप यहाँ पे टाइम बाय कर सकते हो कि हाँ, आप अचानक से भी ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं या अभी इतने आपको कुछ पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा टाइम बाय कर सकते हैं कि हाँ, तब तक के लिए मेडिसिन या इंजेक्शंस ले लें। बट देन एट द सेम टाइम ये बहुत ही कॉस्टली मेडिसिन होती हैं और इंजेक्शंस होते हैं, तो आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर इतना बड़ा फाइब्रॉइड है और आप मेडिसिन लेते हो, उसमें ही आपका इतना खर्चा हो जाता है, फिर फाइब्रॉइड इतना होता है, अल्टीमेटली आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। यस, सो टू समराइज, अगर फाइब्रॉइड बहुत छोटा सा है और अल्ट्रासाउंड में अभी अभी डायग्नोस हुआ है कि इंसिडेंटल फाइंडिंग है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, आपको कोई सिम्टम नहीं है उसका, ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन या कुछ भी परेशानी नहीं हो रही है उस फाइब्रॉइड से, तो हम उस फाइब्रॉइड को ऑब्जर्वेशन पे रख के ऐसे छोड़ सकते हैं। छोटा सा फाइब्रॉइड इतनी बड़ी बॉडी में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिकॉज ये कैंसर नहीं। दूसरी चीज़, अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है एंड आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, मैकेनिकल प्रेशर के सिम्टम्स है, यूरिन पास करने में दिक्कत है, ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन आपकी एज कम है, आपको अभी फर्टिलिटी चाहिए या आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी चाहिए, तो इस केस में हम क्या करते हैं, मायोमेक्टमी
यानी कि सिर्फ फाइब्रॉइड को निकाल देते हैं। उसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है जो गर्भकोश के अंदर से जाके हम सिर्फ जो छोटा सा फाइब्रॉइड गर्भकोश के अंदर की सतह पर होता है तो उसको निकाल देते हैं, और दूसरा होता है जो बड़ा फाइब्रॉइड होता है उसको हम लैप्रोस्कोपिक यानी कि दूरबीन से निकाल सकते हैं, या फिर हाथ से काट के जो ओपन ऑपरेशन होता है उसके थ्रू भी फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो होती है वो होती है हिस्टेक्टमी यानी कि गर्भकोश निकालने का ऑपरेशन। अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह से देखा है तो आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको समझनी चाहिए फाइब्रॉइड के बारे में मैंने वो छोड़ी नहीं है। एंड अगर आपको या आपके फ्रेंड्स को कोई भी फाइब्रॉइड के रिलेशन में कोई भी टेंशन होगी तो आई थिंक इस वीडियो से सॉल्व हो ही गई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप फिट रहें, कम से कम एलोपैथिक मेडिसिन के साथ सही इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे और आप सही समय पर सही डिसीजन ले सकें। बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं निग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे छोटे से फाइब्रॉइड को भी वो बहुत सीरियसली ले लें जिस पर कि ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है, वो बहुत टेंशन ले लेते हैं एंड बोलते हैं कि मैम ऑपरेट कर दीजिए जहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। एंड बहुत बड़े फाइब्रॉइड को भी कई लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, ब्लीडिंग होती रहती है और उसके बाद 1-2 साल तक नहीं दिखाएंगे। जब पूरा बीपी लो हो के, हीमोग्लोबिन कम हो के, पूरा खून बह के जब बॉडी का बीपी लो हो जाएगा, हार्ट पे इफेक्ट हो जाएगा, तब जाके वो आएंगे। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज ये बॉडी आपने खुद तो बनाई नहीं है, ये बॉडी आपको गिफ्ट मिली है। हम सबको ये बॉडी गिफ्ट मिली है उस विधाता से। अगर हम उस विधाता की ओर अपना ग्रैटिट्यूड थोड़ा सा भी दे सकते हैं तो कैसे दे सकते हैं, इस बॉडी का ख्याल रख के। ओके, तो जो हमें गिफ्ट मिला है उसका हम जितने अच्छे से ख्याल रखेंगे उतना ही अच्छा हम ग्रैटिट्यूड पे कर सकेंगे उस विधाता को, उनके इस पैदा के लिए, राइट। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल।